दोस्तों अपन बात कर रहे हैं रीड साइंस मैथ्स की। और रीड साइंस में अपन काफ़ी सारे वीडियोस मैं डाल चुका हूं। जितने वीडियोस मैंने डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां आप जाके देख सकते हो। आज के वीडियो में बात करेंगे पादपों में पोषण एवं प्रकाश संश्लेषण पे। आज का जो अपना वीडियो सेगमेंट होने वाला है वो पादपों में पोषण पे डिपेंड होगा। और अगले वीडियो में पार्ट 2 में अपन प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो ढेर सारी बातें उनको पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण को डिटेल से वहाँ रीडिंग करेंगे, उसकी पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन पादपों में पोषण को पढ़ेंगे और पादपों में पोषण से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, रीट 2015 में एक क्वेश्चन आया था तो उसको भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पादपों में जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृहत मात्रिक पोषक तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो पहले बात कर लेते हैं वृहत मात्रिक पोषक तत्व की। वृहत मात्रिक पोषक तत्व पौधे में इनकी मात्रा अधिक होती है। पौधे के उत्तकों में इनकी मात्रा 0.2 से 4% तक होती है। यानी कि पौधे के जो उत्तक होते हैं उनमें वृहत मात्रिक पोषक तत्व 0.2% से लेकर के 4% तक पाए जाते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा गंधक। गंधक को दोस्तों सल्फर भी बोला जाता है। यानी कि ये जो हैं सल्फर वगैरह, गंधक, ये मैग्नीशियम, ये जो वृहत मात्रिक पोषक तत्व हैं इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कौन से वृहत मात्रिक पोषक तत्व होते हैं और कौन से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन इसी पे डिपेंड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों वृहत मात्रिक पोषक तत्वों को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राथमिक वृहत मात्रिक पोषक तत्व और दूसरा होता है द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीयक पोषक तत्व में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा गंधक। तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना इनको। आप याद रखिएगा इनको और बिल्कुल आसान है, किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों जो अपने सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं उनकी। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म यानी कम, बहुत कम मात्रा इनकी जो है वो पौधों का आवश्यक होती है। ये 0.02% से भी कम उत्तकों में, पौधों के उत्तकों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जिंक है, तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है, बोरोन है। ये बोरोन है दोस्तों, बोरोन नहीं है, बोरोन इसको समझिएगा, बोरोन। और मोलिब्डेनम है, बॉलीवुड ये गलती से लिखा गया मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। और फिर है मोलिब्डेनम या मोलिब्डेन एवं क्लोरीन, निकल आदि क्या हैं इसके उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या आया हुआ था, रीट 2015 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया था। और बिल्कुल जो अपन पढ़ रहे हैं अपने वीडियोज से बाहर एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में आया हुआ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तो अपने को नीचे ऑप्शन दिए गए, उनमें से अपने को यह बताना है कि कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। सल्फर, गंधक नहीं है तो वृहत मात्रिक पोषक तत्व अपने को पता है। मैग्नीज, मैग्नीशियम ये भी वृहत मात्रिक है। फास्फोरस ये भी वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। यानी कि जो मैग्नीज है वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, जो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा होगा मैग्नीज। तो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हो, वीडियोज़ को पूरा देखते हो, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पोषण के आधार पे पौधों का वर्गीकरण। पोषण के आधार पे अपन पौधों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो पोषण के आधार पे काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन, जो प्लांट्स होते हैं उनको। सबसे पहले देख लेते हैं स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? स्वपोषी यानी कि स्व का, खुद का पोषण स्वयं करने वाले, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पादप कहलाते हैं। जैसे नीम, बरगद, नील हरित, शैवाल, ये सारे क्या हैं? स्वपोषी तत्व हैं। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पादप हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, इसलिए इन्हें सहजीवी स्वपोषी पादप कहा जाता है। उदाहरण आपके सामने नीम, बरगद और नील हरित, शैवाल। अगला अपना परजीवी। परजीवी पादप यानी कि वे पादप जिनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, वे पादप भोजन के लिए अन्य पर आश्रित रहते हैं। यानी कि जिनमें पर्णहरित ही नहीं होगा, तो पर्णहरित नहीं होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और भोजन अपना नहीं बना पाएंगे, तो जीवित रहने के लिए, भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं और इन्हें
दूसरे पादपों में निर्भर रहने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल जो है वो एक परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल को विज्ञान की भाषा में कसकूटा बोला जाता है, कसकूटा। अमरबेल को कसकूटा भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इसके ऊपर अमरबेल रीट 2011 में या 12 में आया हुआ प्रश्न। जब पादपों वाला पूरा टॉपिक हो जाएगा तब मैं जितने भी पादपों से संबंधित क्वेश्चन उनका एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा। अमरबेल से संबंधित क्वेश्चन भी आया हुआ है। वो प्रश्न था निम्नलिखित में से परजीवी है, उसमें एक अमरबेल का ऑप्शन था, तो अमरबेल उस पर टिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमरबेल का ये चित्र आप देख सकते हो। पेड़ के ऊपर इस प्रकार जाल के रूप में फैल जाती है और जो है पौधे से, पेड़ से ही उसकी पत्तियों से क्या है, भोजन प्राप्त करती है। ठीक है दोस्तों, आगे है कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप क्या होते हैं? कीटों का भक्षण करने वाले यानी कीटों को खाने वाले पादप क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे वे पादप जो भोजन के रूप में जीवों का भक्षण करते हैं कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी पादप आदि। ये जो आप चित्र देख पा रहे हो ये घटपर्णी पादप का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, घटपर्णी पादप में पत्ती जो होती है ना, पत्ती वो रूपांतरित होकर घड़े रूपी संरचना में बदल जाती है। इसमें इस पादप में देखिए आप, ये पत्ती जो है वो घड़े के रूप में बदल गई और इस पत्ती का जो ऊपर नीचे का जो भाग है वो इसके ढक्कन के रूप में बदल जाता है। जैसे इसमें कीट आएगा, ये जो ऊपर का ये ढक्कन है ये बंद हो जाता है और बंद हो जाने से अंदर कीट की मृत्यु हो जाती है और मरे हुए कीट से ये जो पादप है ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से इनको कीटभक्षी पादप बोला जाता है। याद रखिएगा कि ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी पादप जो वो कीटभक्षी पादप है। इसको याद रखने का तरीका यही है कि जैसे आप अपन देसी भाषा में बोलते हैं डायन जो होती है वो खा जाती है लोगों को, तो डा से ही डायन होती है और डा से ड्रोसेरा, डायोनिया आदि होते हैं। तो ड्रोसेरा और डायोनिया को तो डायन से आप याद रख सकते हो कि ये कीटभक्षी पादप हैं, ड्रोसेरा और डायोनिया। फिर है घटपर्णी पादप। तो घटपर्णी पादप घड़े के चित्र से याद रख सकते हो आसानी से। यूट्रिकुलेरिया को आप उसी प्रकार याद रख लेंगे एक साथ में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं मर्तजीवी पादप की। मर्तजीवी पादप क्या होते हैं? वे पादप जो मर्द नहीं दोस्तों, ये मृत है। मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, मर्तजीवी पादप कहलाते हैं। यानी कि सड़े गले पदार्थ, मरे हुए जीव जंतुओं से जो भोजन प्राप्त कर लेते हैं ऐसे पादपों को बोलते हैं मर्तजीवी पादप। जैसे गोबर का छत्रक, मोनोट्रोपा, कवक आदि। जो गोबर का जो छत्रक होता है जिसको सांप की छतरी भी अपन देसी भाषा में बोलते हैं, वो मर्तजीवी का ही उदाहरण है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको सारे क्वेश्चन उसमें करवाऊंगा जब वीडियो बनाऊंगा, तब बहुत जल्दी वो वीडियो आपके सामने आने वाला है 2-3 वीडियोज़ के बाद। अगला अपना है सहजीवी पादप। सहजीवी पादप दोस्तों क्या होता है? कुछ जीव साथ रहकर भोजन बनाते हैं। कुछ जीव जो है वो 2 से 3 जीव आपस में पास पास या खुद साथ में रह कर के भोजन बनाते हैं। ऐसे पादपों को, ऐसे जीवों को सहजीवी जीव या सहजीवी पादप कहा जाता है। जैसे लाइकेन में कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं। जो लाइकेन होता है उसमें कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। चूँकि कवक में जो पर्णहरित नहीं पाया जाता है, कवक में क्या नहीं पाया जाता, पर्णहरित दोस्तों नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये भोजन नहीं बना पाता है। जबकि शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है जिसकी वजह से भोजन बना लेता है और कवक इससे भोजन ले लेता है। इस प्रकार से साथ साथ रहते हैं, तो इसे सहजीवी जो है पादप कहा जाता है। और उस पादप का नाम है लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। इसका चित्र भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक लाइकेन का चित्र है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे डिटेल से प्रकाश संश्लेषण पे, फोटोसिंथेसिस पे। काफ़ी सारे उसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, हरित लवक है, उसमें क्या क्या ग्रेना वगैरह पाया जाता है, ग्रेना में कौन सी अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी 2 भागों में होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ग्रेना में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है कि प्रकाशिक अभिक्रिया, ये सारी चीज़ें जो हैं अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन भी आते हैं। प्रकाश संश्लेषण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, पादपों में पोषण वगैरह कैसे होता है, सारी चीज़ें जो है वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अगले वीडियो में की जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
और भी मैं ढेर सारे वीडियोज़ रीट से संबंधित लेके आता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।